साल 1980 जब हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े सुरमाओं के बीच एक ऐसी जंग छिड़ी जिसने बॉलीवुड के पूरे समीकरण ही बदल दिए। भावना सोमैया की मशहूर किताब बच्चन आलिया के पन्नों में इस ऐतिहासिक टकराव और महासंग्राम का एक एक पन्ना दर्ज है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस अनसुनी दास्तान का पूरा सच आपके सामने लाएंगे। वीडियो के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक फिल्म ने राजेश खन्ना के सबसे बड़े घमंड को चकनाचूर कर दिया था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1969 से। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा के क्षितिज पर एक नए सूरज का उदय हुआ था। राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से दुनिया काका कहती थी, 1969 से लेकर 1973 तक लगातार 15 बैक टू बैक सोलो ऑल टाइम सुपरहिट फिल्में देना कोई मामूली बात नहीं थी। आराधना, आनंद, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, सफ़र, अमर प्रेम और दाग, हर फिल्म के साथ थिएटर के बाहर मीलों लंबी कतारें लगती थी। लेकिन जैसा कि वक्त का नियम है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते भारत का सामाजिक और आर्थिक माहौल बदलने लगा। देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी। युवाओं का सिस्टम के खिलाफ गुस्सा उफान पर था। अब दर्शकों को सिर्फ प्रेम प्रसंग, प्यार भरे नगमे नहीं चाहिए थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा मसीहा जो अन्याय के खिलाफ मुक्का तानकर खड़ा हो सके। और ठीक इसी मोड़ पर बॉलीवुड में एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। 1973 में आई फिल्म जंजीर ने पूरी बाजी पलट दी। इसके बाद दीवार, शोले, त्रिशूल, डॉन और मुकद्दर का सिकंदर जैसी ऐतिहासिक फिल्मों की झड़ी लग गई। देखते ही देखते 1978 आते आते सिंहासन का मालिक बदल चुका था। राजेश खन्ना का जादू धीमा पड़ रहा था और अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के नए बादशाह बन चुके थे। फिल्म पत्रकारों ने राजेश खन्ना को खारिज करना शुरू कर दिया था। मैगजीन्स में छपने लगा कि सुपरस्टार का अंत हो चुका है। लेकिन क्या काका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से थे? बिल्कुल नहीं। राजेश खन्ना के अंदर एक ज्वाला सुलग रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि अगर उन्हें एक सही मौका और सही स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो अपनी खोई हुई बादशाहत फिर से छीन लेंगे। उन्होंने नई स्क्रिप्ट्स पर काम करना शुरू किया और अपनी रणनीति तैयार की। दूसरी ओर सफलता के शिखर पर बैठे अमिताभ बच्चन के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने पूरे देश की सांसें थाम दी। साल 1982 और 83 के दौरान अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में जैसे महान, पुकार और नास्तिक बॉक्स ऑफिस पर वो करिश्मा नहीं दिखा सकी जिसकी उम्मीद उनसे की जाती थी। और फिर आई वो काली तारीख, 26 जुलाई 1982। बेंगलुरु में मनमोहन देसाई की फिल्म कुली के एक फाइट सीन की शूटिंग चल रही थी। सह कलाकार पुनीत इस्सर के साथ एक टेबल पर टकराने का एक्शन शॉट फिल्माया जा रहा था। टाइमिंग थोड़ी मिस हुई और टेबल का कोना अमिताभ बच्चन के पेट में जोर से लगा। अगले कुछ घंटों में अमिताभ की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि उनके पेट की आंतें फट चुकी थी। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अमिताभ बच्चन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। पूरे भारतवर्ष में जैसे मातम छा गया हो। लोग सड़कों पर उतर आए। मंदिरों में अखंड ज्योति जलाई गई। मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। गुरुद्वारों में अरदास हुई और चर्चों में मोमबत्तियां जलाई गई। देश का हर नागरिक सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, अमिताभ बच्चन की जान बचा लो। उधर फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। कयास लगाए जाने लगे कि अगर अमिताभ बच्चन बच भी गए तो क्या वो कभी दोबारा कैमरे के सामने खड़े हो पाएंगे? क्या उनका फिल्मी करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है? अमिताभ बच्चन अस्पताल के बेड पर मौत से जंग लड़ रहे थे और ठीक इसी वक्त राजेश खन्ना ने इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका माना। काका ने अपनी पेंडिंग फिल्मों की शूटिंग दिन रात एक करके पूरी करना शुरू कर दिया। उनकी रणनीति एकदम साफ थी। 1983 में एक के बाद एक कई बड़ी फिल्में रिलीज़ करके पूरा मार्केट कैप्चर करना, ताकि जब तक अमिताभ ठीक होकर लौटे तब तक नंबर 1 की कुर्सी पर राजेश खन्ना का कब्जा हो चुका हो। और किस्मत ने भी शुरुआत में राजेश खन्ना का पूरा साथ दिया। 11 मार्च 1983 को उनकी फिल्म अवतार रिलीज़ हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक उम्रदराज और स्वाभिमानी पिता का किरदार निभाया। उनकी इमोशनल एक्टिंग ने दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए।
फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद आई सौतन। इस फिल्म के गानों और लव ट्रायंगल ने पूरे देश में धूम मचा दी। सिनेमाघरों के बाहर फिर से वही पुरानी भीड़ देखने को मिली। और फिर रिलीज़ हुई अगर तुम ना होते। इस फिल्म के सुपरहिट म्यूजिक और काका की शानदार अदाकारी ने हैट्रिक पूरी कर दी। लगातार 3 ऑल टाइम सुपरहिट फिल्में पूरे बॉलीवुड में एक ही गूंज थी, द किंग इज़ बैक। राजेश खन्ना फिर से लाइमलाइट में आ चुके थे, लेकिन इस बार सफलता के साथ साथ उनके अंदर का पुराना घमंड भी दोगुना हुआ था। राजेश खन्ना ने अपने करीबी दोस्तों और प्रेस के सामने अमिताभ बच्चन पर कड़वे तंज कसने शुरू कर दिए। काका को लगने लगा था कि अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। वो अपने खास दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियां करते और प्रेस के सामने अमिताभ को नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शेर सिर्फ घायल हुआ था, मरा नहीं था। अमिताभ बच्चन देशवासियों की करोड़ों प्रार्थनाओं के बाद मौत के मुंह से बाहर निकल आए थे। जब वो ब्रिज कैंडी अस्पताल से बाहर निकले और अपने जलसा बंगले के बाहर खड़े होकर उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया, तो पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। लेकिन अमिताभ ने उन अपमानजनक तानों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर नहीं दिया। उन्होंने कोई तीखा बयान नहीं दिया। वो शांत रहे, क्योंकि वो जानते थे कि सबसे बड़ा जवाब मैदानी जंग में दिया जाता है। अमिताभ बच्चन ने कमज़ोर शरीर के बावजूद कुली की अधूरी शूटिंग पूरी की। मनमोहन देसाई ने फिल्म के क्लाइमैक्स और उस फाइट सीन को खास तौर पर दोबारा डिज़ाइन किया। जहां अमिताभ घायल हुए थे, स्क्रीन पर उस सीन के दौरान एक फ्रीज फ्रेम लगाया गया, जिसमें लिखा आया, यही वो शॉट है जिसमें अमिताभ बच्चन घायल हुए थे। और फिर आया साल 1983 का अंत। फिल्म कुली ऑल इंडिया थिएटर्स में रिलीज़ हुई। जो दृश्य देश के सिनेमाघरों के बाहर देखा गया, वैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। थिएटर्स के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग गई। ये सिर्फ एक फिल्म की सफलता नहीं थी, ये एक राष्ट्र का अपने चहेते सितारे के पुनर्जन्म का जश्न था। कुली ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। राजेश खन्ना की तीनों फिल्में अवतार, सौतन और अगर तुम ना होते ने मिलकर जितना कलेक्शन किया था, कुली अकेले उन सब पर भारी पड़ गई थी। एक ही झटके में अमिताभ बच्चन ने ये साबित कर दिया कि बॉलीवुड का असली शहंशाह कौन है। राजेश खन्ना का दोबारा सुपरस्टार बनने का सपना और उनका घमंड ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दोस्तों, भावना सोमैया की किताब बच्चन आलिया में दर्ज यह अध्याय हमें सिखाता है कि समय कितना भी बलवान क्यों न हो, जब तक आपके पास जनता का बेइंतहा प्यार और अपने काम के प्रति ईमानदारी है, तब तक कोई तूफान आपको गिरा नहीं सकता। राजेश खन्ना निस्संदेह भारतीय सिनेमा के पहले और अभूतपूर्व सुपरस्टार थे। उनकी अदाकारी और उनके दौर का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अमिताभ बच्चन का जन समर्थन और उनकी वापसी का जज्बा एक ऐसी मिसाल बना जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर 1983 में अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली रिलीज़ ना होती, तो क्या आपको लगता है कि राजेश खन्ना फिर से बॉलीवुड के नंबर 1 कुर्सी पर हमेशा के लिए काबिज हो पाते? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।